जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट यानी कि खेल कूद से रिलेटेड करंट अफेयर्स के टॉप 100 एमसीक्यू को बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो डन मान के चलना दोस्तों, इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो दोस्तों, अभी खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का पहला संस्करण आयोजित हुआ है और इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 की। तो ये पहली बार आयोजित किया गया है, यानी कि पहला संस्करण है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के डल झील में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, 23 से 25 अगस्त तक। और मेडल टैली में टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश राज्य। इसने टोटल 18 पदक जीते हैं। उड़ीसा दूसरे पर और केरला जो है ये तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और दोस्तों, ये जो खेल महोत्सव है इसमें 5 प्रमुख जल खेल शामिल हैं। कौन कौन से खेल हैं? एक कायाकिंग और कैनोइंग है, दूसरा रोइंग है, वाटर स्कीइंग है, शिकारा रेस है, ड्रैगन बोट रेस है। और इस महोत्सव का जो शुभंकर यानी कि मस्कट है ये हिमालयन किंगफिशर के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। फिर दोस्तों, नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? दोस्तों, भारत का दूसरा और पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम डिटेल से क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, भारत का दूसरा और पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बेंगलुरु में बनाया जाएगा और इस स्टेडियम में 80,000 दर्शक के बैठने की क्षमता होगी। दुनिया के यदि हम सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो देखो, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम तो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। 1,32,000 इसकी दर्शक क्षमता है। ये गुजरात के अहमदाबाद में है। दुनिया का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड और ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में है। 1,24,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये बेंगलुरु में बनेगा। दुनिया का तो तीसरा है, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद ये भारत का दूसरा है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप ज़रूर याद रखेंगे। फिर बताओ, हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, इनका नाम रोहित कृष्णा। ठीक है, ये ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो दोस्तों, एक संगठन है विश्व शतरंज संगठन, इसको फीडे कहा जाता है। तो फीडे के द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि को ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। ठीक है, और 89वें ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो ये थे विश्वनाथन आनंद। ठीक है, ये कब बने थे? 1988 में बने थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब लगातार दूसरी बार किसने जीता? तो यूएस ओपन में वुमेन्स सिंगल का जो टाइटल है दोस्तों, ये लगातार दूसरी बार जीत लिया है आर्यना सवालेंका ने, और ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। इसी क्रम में यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल यानी कि मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। यूएस ओपन दोस्तों महत्वपूर्ण होता है, तो इसके विजेताओं में मेंस सिंगल का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। और वुमेन्स सिंगल का टाइटल आर्यना सवालेंका ने जीता है, ये बेलारूस की हैं। ठीक है, और मेंस डबल्स की बात करें तो इसमें कौन कौन है? मार्सेल ग्रेनोयर्स स्पेन के हैं और होरासियो जेबालोस ये अर्जेंटीना के हैं। और वुमेन्स सिंगल में गैब्रिएला डाब्रोस्की कनाडा की और एरन रूटलिफ ये न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है दोस्तों,
यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स मिल जाएगा मंथली, और 45 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहां से हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। और जो हमारी दूसरी ई बुक है ये स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक है, तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। इन तीनों को आप परचेस कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप इन तीनों को एक एक करके एक साथ परचेस करना चाहते हैं तो हमने एक ऑफर निकाला है। मात्र आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है, और जैसे ही आप 150 रुपये का पेमेंट करते हैं, ठीक है, पेमेंट कहाँ पर करना है, या तो आप इस QR कोड पर पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिख रहा है ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर और पेटीएम नंबर है, आप यहाँ पर भी डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट आप हमें इसी नंबर पर सेंड करना, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। जैसे हमें स्क्रीनशॉट प्राप्त होगा 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए हमारी इन तीनों ई बुक को आप ज़रूर परचेस कर लेना। फिर बताओ, फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप 2025, तो डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? ये खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीत लिया है, ठीक है। डूरंड कप हमेशा पूछा जाता है किस खेल से रिलेटेड एक कप है, तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है। और दोस्तों याद रखना, ये एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत हुई थी 1888 से, ठीक है, और इस साल इसका 134वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये शतरंज वर्ल्ड कप पहली बार किसी महिला ने जीता है। इनका नाम क्या है? दिव्या देशमुख इनका नाम है, ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं ये? तो ये नागपुर की रहने वाली हैं। और याद रखना दोस्तों, इनकी उम्र कितनी है? तो इनकी उम्र है 19 वर्ष, ठीक है। और इसी के साथ ये भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं, ठीक है, याद रखेंगे। फिर बताइए दोस्तों, चेस स्पोर्ट वर्ल्ड कप का चैंपियन कौन बना है? तो ये जो खिताब है ये मैग्नसन कार्लसन ने जीत लिया है, और ये नॉर्वे देश के शतरंज खिलाड़ी हैं। बताओ, जुलाई 2025 में पेशेवर क्रिकेट में मात्र 5 गेंदों में 5 विकेट लेने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों कर्टिस केम्पर। और ये कौन है? तो ये आयरलैंड के ऑलराउंडर हैं। बताओ, हाल ही में जादू की दुनिया का ऑस्कर कहे जाने वाला FISM वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 किस भारतीय महिला ने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब पहली बार किसी भारतीय महिला ने जीता है। इनका नाम क्या है? सुहानी शाह इनका नाम है। तो याद रखना, सुहानी शाह इसलिए चर्चाओं में है इस साल क्योंकि इनने जादू का ऑस्कर अवार्ड 2025 जीता है, और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय महिला ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक पुरस्कार जीता है। सुहानी शाह भारत की पहली महिला जादूगर और मेंटलिस्ट हैं। राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करती हैं। ये दिमाग को पढ़ने की कला इनके पास है, और ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। फिर बताओ, टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों ऋषभ पंत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम का हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है खालिद जमील। नेक्स्ट, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक अंडर 21 और अंडर 18 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों ये खिताब जीत लिया है अपने देश भारत ने। ये दोनों खिताब अपने देश भारत ने जीत लिए। बताइए, मुंबई क्रिकेट संघ ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में अभी सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ठीक है। और ये किसने किया है? तो मुंबई क्रिकेट संघ ने। बताओ, निम्न में से कौन 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया? तो रियल मैड्रिड ये दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है। फिर बताइए, जून 2025 को संपन्न फार्मूला
वन कार रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 के खिताब ये लैंडो नॉरिस ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? ये यूके के हैं। जुलाई 2025 में आईसीसी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आईसीसी यानी कि दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो सीईओ है ये संजोग गुप्ता के लिए बनाया गया है। ठीक है, संजोग गुप्ता भारत के हैं और इनको आईसीसी का नया सीईओ नियुक्त किया गया है और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जियोफ एलाडिस का स्थान लिया है। संजोग गुप्ता आईसीसी के दूसरे नंबर के ऐसे सीईओ बने हैं जो कि भारतीय हैं। ठीक है, और पहले भारतीय कौन थे जो कि आईसीसी के सीईओ बने थे? तो वो थे मनु साहनी। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई में, सदस्य देश हैं 108, चेयरमैन बने हैं जय शाह और सीईओ हैं संजोग गुप्ता। ठीक है, बताओ हॉकी का पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो इनका नाम है दीपिका सहरावत और ये हरियाणा की हॉकी खिलाड़ी हैं। बताओ किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया? विश्व मानव रोबोट गेम्स, और इसका आयोजन पहली बार किया गया है कहाँ पर? चाइना में, क्योंकि रोबोट के मामले में यदि देखा जाए तो चाइना टॉप पर है पूरी दुनिया में। बताओ फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो खिताब है दोस्तों ये इंग्लैंड के चेल्सी टीम या फिर चेल्सी क्लब ने जीत लिया है। ठीक है, और फाइनल में किसको हराया है? तो फाइनल में फ्रांस के PAF को हराया है। ठीक है, फिर बताइए हाल ही में लॉन्च हुई दी वन नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी है? तो दी वन नामक जो बुक है ये शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी है। हाल ही में विंबलडन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब जो है ये जीत लिया है इगा स्विएटेक ने। ठीक है, और ये कौन है? ये पोलैंड की हैं। और पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनेक सिन्हा ने। ये कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। ठीक है, क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 की विजेता टीम कौन बनी है? तो ये बन गई है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका पहली बार विजेता बनी है और इसने किसको हराया है? तो ऑस्ट्रेलिया को हराया है। ठीक है, फिर बताइए IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है IPL, हमेशा पूछा जाता है। तो IPL का खिताब RCB यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। ठीक है, IPL का 2025 में 18वां संस्करण आयोजित हुआ है। भारत के 13 शहरों में आयोजन हुआ। जीता है RCB ने और RCB की कप्तानी करी है रजत पाटीदार ने। उपविजेता रहा है पंजाब किंग्स, इसकी कप्तानी करी श्रेयस अय्यर ने। और देखो ऑरेंज कैप का खिताब दिया गया है साई सुदर्शन के लिए। पर्पल कैप का खिताब प्रसिद्ध कृष्णा के लिए। मोस्ट वैल्यूएबल ऑफ द प्लेयर सूर्य कुमार यादव। गेम चेंजर ऑफ द सीजन कृणाल पांड्या। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन साई सुदर्शन। और इसकी जो टाइटल स्पॉन्सर कंपनी है वो है टाटा। ठीक है, आगे कुल टीमें कितनी थी IPL में? 10। और उद्घाटन मैच ईडन गार्डन कोलकाता में हुआ और फाइनल मैच हुआ नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और देखो जो पिछले साल का IPL है, पिछले साल का भी याद रखना क्योंकि एक साल पुराना पूछता है। तो ये किसने जीता? KKR ने 2024 का IPL जीता। इसी क्रम में दोस्तों होता है WPL। तो WPL का खिताब किस टीम ने जीता? मुंबई इंडियंस ने WPL का खिताब जीता। और हराया किसको है? तो दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराया है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग का आयोजन कहाँ पर किया गया? बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और वडोदरा में। तीसरा संस्करण हुआ है इस साल। जीता है मुंबई इंडियंस ने, कप्तानी करी हरमनप्रीत कौर। उपविजेता है दिल्ली कैपिटल, इसकी कप्तानी करी मैग लैनिंग। और देखो विजेता के लिए 6 करोड़ रुपए की राशि, उपविजेता को 3 करोड़ रुपए की राशि। टोटल 5 टीमें शामिल हुई और 5 टीमों के बीच में कुल 22 मैच खेले गए। और फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया हरमनप्रीत कौर को
ऑरेंज कैप दिया गया है नेटली साइबर ब्रंट को, पर्पल कैप दिया गया अमेलिया केयर को, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ दी सीरीज नेटली साइबर ब्रंट बनी है, और टाइटल स्पॉन्सर कंपनी टाटा ग्रुप रही। ठीक है, इसी क्रम में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता? तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीती है भारत ने, लेकिन पूछा गया किस देश को हराया? तो अपन ने न्यूजीलैंड को हराया है। ठीक है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आयोजन किया गया पाकिस्तान और यूएई दोनों देशों में, और 9वां संस्करण है। भारत तीसरी बार ये खिताब जीता है, और भारत की तरफ से कप्तानी करी रोहित शर्मा ने। उपविजेता है न्यूजीलैंड, और मैन ऑफ द मैच दिया गया रोहित शर्मा को। प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र को। गोल्डन बैट अवार्ड भी रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के हैं ये। और गोल्डन बॉल अवार्ड मैट हेनरी को दिया गया। ठीक है, विजेता के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। और जो अगला होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2029 वाला, ये अपने देश भारत में ही होगा। ठीक है, तो अब ये भारत में होने वाला है, तो संभावना ये है कि ये भी अपन जीतेंगे ही। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट में स्टॉप क्लॉक नियम लागू किया है। इस नियम के तहत हर नया ओवर पिछले ओवर के समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर शुरू करना होगा? तो स्टॉप क्लॉक नियम, इस नियम के तहत हर नया ओवर 60 सेकंड के भीतर शुरू करना होगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, ये जो चैंपियनशिप है इसका आयोजन इस साल कहाँ पर होगा? नई दिल्ली में। और इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है अभिनेत्री और राजनेता कंगना रनौत के लिए नियुक्त किया गया है। बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम महत्वपूर्ण होता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा ही जाता है। तो याद रखना, इसका आयोजन बिहार के 4 शहरों में हुआ है, और कुछ इवेंट इसके नई दिल्ली में भी हुए हैं। इसका उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी ने। और थीम सॉन्ग क्या है? खेल के रंग बिहार के संग। और इसके लिए मस्कट बनाया गया है गज सिंह के लिए। गज सिंह का मतलब क्या होता है? गज मतलब हाथी और सिंह मतलब शेर, तो दोनों का मिश्रण इसका मतलब है। इन खेलों में देश भर के करीब 5000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया, और मेडल टैली में महाराष्ट्र टॉप पर है, हरियाणा सेकंड पर, राजस्थान थर्ड पर, और कर्नाटक 4th पोजीशन पर है। बताओ, हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीत लिया? तो देखो, खो खो वर्ल्ड कप में महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में भारत विजेता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खो खो वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है इस साल। ठीक है, और जीता है भारत ने महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। उपविजेता है नेपाल महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में। आयोजन किया गया नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। आयोजन किसने किया है? भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ ने। उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ इनने। अब उपराष्ट्रपति बन गए सीपी राधाकृष्णन। शुभंकर, तेजस और तारा के लिए। और पहले खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान हैं। और खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो शुभांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। इसी क्रम में दोस्तों, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? तो कबड्डी, खो खो ये देसी गेम हैं, इनमें हमेशा भारत ही जीतने की संभावना होती है। तो अभी 2025 में महिला और पुरुष दोनों वर्ग का विजेता कौन है? भारत। कबड्डी वर्ल्ड कप का ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, पहला संस्करण हुआ था 2019 में, मलेशिया के मेलाका में हुआ था। और पहले संस्करण में भी पुरुष और महिला दोनों वर्गों में विजेता कौन था? अपना देश भारत। और ये दूसरा संस्करण है, इसमें भी विजेता कौन है? भारत। दूसरे संस्करण का आयोजन इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड में हुआ है। तो इस साल की जो भारतीय विजेता पुरुष कबड्डी टीम है, इसके कप्तान है मथिराम अरुमुगम, और भारतीय महिला कबड्डी टीम की कप्तान है शिल्पा। उपविजेता है इंग्लैंड, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में। आयोजन किसके द्वारा किया गया? इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हों, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो सारे फैक्ट मैं आपको बता दूं, ताकि एग्जामिनर
कहीं से भी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ ले, आप क्वेश्चन को सही करके आ सकें, आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकें, आप सिलेक्शन लेके आ सकें। ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट आपको बिल्कुल डिटेल में मिल जाए सभी टॉपिक के साथ, तो आप हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। ठीक है। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। बताइए, चेस कप मास्टर 2025 का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो ये जो खिताब है ये आर प्रज्ञानंद ने जीत लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है? शुभमन गिल के लिए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में कौन भारतीय रेसर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर बने हैं? तो इनका नाम है कुश मैनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुश मैनी ने मई 2025 में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 स्प्रिंट रेस जीतकर इतिहास रचा है। वे फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और दोस्तों, ये जो रेस है विश्व प्रसिद्ध मोनाको के सड़कों पर आयोजित हुई है। बताइए, 38वीं राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो 38वीं राष्ट्रीय खेल की पदक तालिका में सर्वश्रेष्ठ की टीम जो है ये टॉप पर रही है। 38वीं राष्ट्रीय खेल की बात करें तो संस्करण 38वां है। आयोजन किया गया है उत्तराखंड के 12 शहरों में। उद्घाटन किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। इसका मस्कट बनाया गया मौली के लिए। मौली क्या है? उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। थीम सॉन्ग है हल्ला धूम धड़क्का। और मसाल बनाया गया तेजस्विनी के लिए। पदक तालिका में टॉप पर सर्वश्रेष्ठ की टीम है। टोटल 121 पदक जीते हैं। राजा भलन सिंह ट्रॉफी भी सर्वश्रेष्ठ की टीम ने ही जीती है। बताइए, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो एशियन विंटर गेम्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें चाइना टॉप पर रहा है। ठीक है। एशियन विंटर गेम 2025 9वां संस्करण है। चाइना के हार्बिन में आयोजन हुआ। इसके लिए शुभंकर बिनबिन और नैनी के लिए बनाया गया आदर्श वाक्य ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। पदक तालिका में चाइना टॉप पर है, सेकंड पर है दक्षिण कोरिया और थर्ड पर है जापान। इसी क्रम में बताओ दोस्तों कि अभी क्रिकेट टूर्नामेंट है रणजी ट्रॉफी। ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीत लिया है विदर्भ ने। और हराया है किसको? तो केरला को हराया है। पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। फिर बताओ, जर्मनी के सोहल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो विश्व कप है जर्मनी के सोहल में इसका आयोजन किया गया और इसमें अपना देश भारत जो है ये टॉप पर रहा है। ठीक है। भारत ने टोटल 11 पदक जीते हैं। और दूसरे स्थान पर कौन सा रहा है? चाइना। चाइना ने टोटल 4 पदक जीते हैं। ठीक है। फिर बताओ, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सरली बोर्चबे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। और ये कहाँ की हैं? तो ये जिम्बाब्वे की रहने वाली हैं। ठीक है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका अध्यक्ष मीराबाई चानू के लिए चुना गया। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 सत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जो खिताब है ये सुभाशीष बोस ने जीत लिया। देखो, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 2024-25 सत्र के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की और इसका आयोजन किया गया उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसको बोलते हैं AIFF अवार्ड। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार सुभाशीष बोस ने, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार सौम्या गुगुलोथ ने। ये 2 तो पूछे ही जाते हैं। और सर्वश्रेष्ठ कोच का खालिद जमील, सर्वश्रेष्ठ महिला कोच सुजाता कर और दोस्तों विशाल कैथ और एलंग बाम पंथोई चानू हैं। इनको क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में मान्यता दी गई है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है। हम बात करें दोस्तों
गणित ओलंपियाड की, तो आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में हुआ। 66वां संस्करण है। भारत 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत ने 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। फिर बताओ, विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो विराट कोहली ने दोस्तों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, याद रखना आप लोग। और इसके पहले दोस्तों इनने जून 2024 में T20 इंटरनेशनल से भी संन्यास ले लिया था और अभी टेस्ट से संन्यास ले लिया है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों लगभग एक साथ चल रहे हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो इनने T20 से संन्यास कब लिया था? तो इनने T20 से संन्यास लिया था दोस्तों जून 2024 में। ठीक है, और अभी मई 2025 में इनने टेस्ट से संन्यास ले लिया है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर बताओ, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुनीकग पटामा लीसवात्राकुल के लिए वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये खिताब नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है। जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। बताओ, नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कितना मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो दोहा डायमंड लीग में इनने 90.23 मीटर का भाला फेंका और इनने अपना ही पुराना रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोहसिन नकवी को एसीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं मोहसिन नकवी। ये एसीसी के अध्यक्ष बने हैं और इनने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल, स्थापना 1983, हेडक्वार्टर है दुबई। इसका आदर्श वाक्य है क्रिकेट फॉर गुड। बताइए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोंडो डुप्लांटिस के लिए। और दोस्तों, जो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड हैं, इनको कहा जाता है खेल जगत का ऑस्कर पुरस्कार। और ये किसको दिया गया है पुरुष कैटेगरी में? तो ये मोंडो डुप्लांटिस को दिया गया है। ये स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। और इसी क्रम में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है दोस्तों सिमोन बाइल्स के लिए। ये कौन है? ये अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। नेक्स्ट है, आईपीएल इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ये भी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो वैभव सूर्यवंशी हैं, ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले और इनने 35 गेंदों में शतक लगाया। ठीक है, और आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ये बन गए हैं रोहित शर्मा। बताओ, फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेज़बानी अपना देश भारत करेगा। ठीक है, 2024 की यदि हम बात करें, 2024 का जो फीडे महिला शतरंज वर्ल्ड कप है, ये अपने देश भारत के डी गुकेश ने जीता था। ठीक है, और ये सबसे युवा विजेता बने। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये खिताब अपने देश भारत ने जीता। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप आयोजन किया गया मलेशिया में। दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण 23 में हुआ था, ये भी भारत ने जीता था। और अभी दूसरा संस्करण 25 वाला ये भी भारत ने जीता है। इसकी कप्तानी निकी प्रसाद ने करी और विजेता है साउथ अफ्रीका। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोंगडी त्रिशा को दिया गया, भारत की हैं। और प्लेयर ऑफ द मैच
ये भी गोंगडी त्रिशा को दिया गया। देखो गोंगडी त्रिशा आईसीसी महिला अंडर 90 T20 इंटरनेशनल में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और आईसीसी महिला अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2027 इसकी मेज़बानी भारत और नेपाल दोनों देश संयुक्त रूप से करेंगे। फिर बताओ आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीत लिया है जसप्रीत बुमराह ने। देखो दोस्तों आईसीसी अवार्ड 2024-25 की बात कर लेते हैं। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इस पुरस्कार को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी कहा जाता है। भारत के जसप्रीत बुमराह ने ये खिताब जीता। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और इस पुरस्कार को राचेल हे फ्लंट ट्रॉफी कहा जाता है। न्यूजीलैंड की मिली केर ने यह खिताब जीता। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के जसप्रीत बुमराह ने जीता। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना ने। पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये अफगानिस्तान के अजमतुल्लाह उमरजई ने जीता है। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर श्रीलंका के कमेंडू मेंडिस ने जीता। और पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये भारत के अर्शदीप सिंह ने जीता है। बताओ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 चरण फर्स्ट की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा है? तो इसमें दोस्तों लद्दाख जो है ये टॉप पर रहा है। देखो खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसका उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने। 5वें संस्करण शुभंकर बनाया गया सीन ए सी के लिए। ठीक है, ये कौन है? हिमतेंदुआ। और इस वर्ष दोस्तों जो खेलो इंडिया शीतकालीन खेल हैं 2025 वाले, तो इसके 2 चरण हुए हैं। ठीक है, पहला चरण हुआ है लेह में और दूसरा चरण हुआ है गुलमर्ग में। ठीक है, और पदक तालिका की यदि हम बात करें तो लद्दाख जो है ये टॉप पर है। नेक्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। ठीक है, और ये दिया गया 4 जनों के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना तो हुई थी 1991 में, तब इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता था। फिर 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की राशि और एक पदक एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। इसके पहले विजेता थे विश्वनाथन आनंद। 2024 के 4 विजेता हैं। एक तो निशानेबाज है मनु भाकर, दूसरे हैं डी गोगेश शतरंज के खिलाड़ी हैं, तीसरे हॉकी के खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत सिंह और चौथे पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार। ठीक है, बताओ दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने? सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये खिताब जीता डी गोगेश ने। जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2024 है, ठीक है, ये सिंगापुर में हुई है। 2025 की कहाँ पर होने वाली है? भारत में। ठीक है, तो 24 की सिंगापुर में हुई, 18वां संस्करण है और भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गोगेश ने ये चैंपियनशिप जीतकर एक इतिहास रच दिया। इतिहास क्यों रचा? क्योंकि वो इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम उम्र के मात्र 18 वर्ष के खिलाड़ी बने हैं। और इसके अलावा विश्वनाथन आनंद के बाद वो दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनने ये चैंपियनशिप जीती है। डी गोगेश भारत के हैं, तो भारत में ये चेन्नई के रहने वाले हैं और इन्होंने फाइनल में चाइना के डेंग लरेन को हराया है। बताइए आईसीसी के अब तक के सबसे कम उम्र के चेयरमैन कौन चुने गए? तो आईसीसी के चेयरमैन सबसे युवा जय शाह हैं। ठीक है, इनकी उम्र कितनी है? तो 36 वर्ष इनकी उम्र है। नेक्स्ट है हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया बीसीसीआई के सचिव बने हैं। ठीक है, और इनने जय शाह का स्थान लिया है। इसी क्रम में बीसीसीआई के अध्यक्ष की हम बात करें तो रोजर बिन्नी जो हैं ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई क्या है? भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं सभी को बीसीसीआई रेगुलेट करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, सचिव हैं देवजीत सैकिया। ठीक है, तो बीसीसीआई के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे
हमने उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स के हर टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, डिटेल में भी और आसान भाषा में भी, ठीक है, तो सेम ऐसे ही सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे हमारी ई बुक में। और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा पिछले 1.5 साल का, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं सभी एग्ज़ाम में पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। और बच्चे बोलते हैं सर लास्ट 6 मंथ, नहीं भैया, हमें 1.5 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो ये कंटेंट आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण जो ई बुक है हमारी दूसरी ई बुक है, इसको आप ले लेना। साइंस की रामबाण ई बुक को आप ले लेना। और दोस्तों यदि आप तीनों ई बुक को एक साथ परचेस करते हैं तो फिर केवल आपको 150 रुपये का पेमेंट करना है। इस QR कोड पर पेमेंट कर सकते हैं, इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर है, ठीक है, पेटीएम नंबर भी है। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट आप हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना, तो 5 सेकंड के अंदर मैं ये तीनों बेस्ट ई बुक आपको सेंड कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जितने भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।